नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरज़ी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 says give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। तो यहाँ हमें दो रेक्टेंगल की एरिया दिए हुए हैं और हमें बोला है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल के टर्म्स में हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और हमें बोला है पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है ये फाइंड आउट करो। अब हमें मालूम है कि ये हमारे देखो कौन से पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। मतलब देयर कैन बी टू फैक्टर्स। कैसे निकालते हैं हम इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो दो ब्रैकेट में हमें दो फैक्टर्स मिल जाते हैं, है ना। तो वहां से एक जो ब्रैकेट हमारा, एक जो फैक्टर रहेगा वो हो जाएगा हमारा लेंथ और दूसरा हो जाएगा ब्रेथ। बस सिंपली क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन करना हमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। तो चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें टर्म्स जो है थोड़े बड़े हैं, है ना। तो इसको ध्यान से करना। एक बार ये आपने कर लिया तो सेकंड टाइम तो बनना ही है ना। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, ए स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 25 और लास्ट वाला जो टर्म है इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 12 कर देंगे विच इज इक्वल टू 300। अब क्या करेंगे, 300 के हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 300 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ 300 जा चला गया, 250 जा चला गया, 225 जा चला गया और उसके बाद दो 5 तो हमें मिलने हैं। तो ये मिल गए हमें 300 के फैक्टर्स। अब इनको हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन इनका करना है कि इन दो टर्म्स या तीन टर्म्स को हम एक साथ रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे कि हमें मिडिल वाला टर्म 35 मिल जाए। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या क्या हम बना सकते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बना सकते हैं। 3 5 जा होता है 15, हमें लास्ट में 5 चाहिए। देखो 35 में 5 है ना। तो 15 यदि मिल जाता है तो हमें इजी होगा। 3 5 जा हो जाएगा 15, यहाँ से 5 2 जा हो गया 10, 10 2 जा 20 और 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, एक मिला हमें 20। किसके कॉम्बिनेशन के साथ, 5 2 जा 10 हुआ, 10 2 जा 20 हुआ और बचा क्या है, ये 5 3 जा 15 बचा है। तो 5 3 जा 15, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 35। दिस इज व्हाट वी नीड टू गेट, है ना। मिडिल टर्म हमारा है 35, मिल गए हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करने वाले टर्म्स। तो चलो फटाफट से इनको लिख लेते हैं। इस तरह से आप स्टेप्स यदि फॉलो करोगे तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट इजीली बन जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, 25 ए स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। 35 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 15, अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन। और 20 इंटू 15 कितना होता है, 300। मल्टीप्लाई करने से हमें 300 मिलना चाहिए और ऐड करने से हमें मिडिल वाला टर्म मिल जाना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, है ना। यहाँ पे हमें ऐड करने से मिल रहा है। तो ये हो गया 20 प्लस 15 और साथ में ए है तो लिखना है ए, फिर प्लस 12। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 25 ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 20 ए हो जाएगा और यहाँ अगेन माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस 15 ए हो जाएगा प्लस 12। अब फर्स्ट टू टर्म्स से जितना मैक्सिमम कॉमन जा रहा है, देखो नंबर से पहले कॉमन निकालते हैं। ए तो कॉमन जाएगा ही जाएगा ऑब्वियसली, मैंने पहले भी बता चुका है। यहाँ पे देखो 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 5 5 जो 25 और 5 4 जो 20, है ना। तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 5 निकल गया कॉमन और एक ए तो निकलेगा ही। यहाँ क्या बच गया, एक 5 बचा, 5 5 से 20 होता है, 25 होता है क्योंकि। एक 5 बचा और ए यहाँ पे तो बचता ही है, हमें मालूम है ना। बीच में साइन माइनस का है तो लगा देते हैं माइनस यहाँ पे। और यहाँ पे 5 बाहर निकल चुका है तो कितने जा 5 कितने जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ 4 आ जाएगा, ए तो बाहर चला गया है ना। अब यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो साइन है माइनस का साइन है, तो थर्ड टर्म में मैंने बार बार बताया, थर्ड टाइम टर्म में जो साइन होता है यहाँ पे वही साइन लगता है। और यहाँ पे हमें अंदर क्या बचाना है, 5 है और 4 चाहिए। तो 5 कितना आप 15 में से निकाल दोगे कि 5 बचा है, 3 निकाल देंगे तो 3 5 15 होता है ना। यहाँ सिंपली आप कितना लिखोगे, 3 लिखोगे और यहाँ वेरिएबल तो कॉमन आता ही नहीं है, हमें मालूम है। तो देखो सेम ब्रैकेट मिल जाएगा, सेम ब्रैकेट मिलना मैंने बार बार बोला है जरूरी है ना। तभी तो हम कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट को। दोनों ब्रैकेट जब सेम आते हैं तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एक ब्रैकेट में हमारा क्या, दिस इंप्लाइज एक ब्रैकेट हो गया हमारा 5a माइनस 4
और दूसरा ब्रैकेट हमारा 5a फर्स्ट वाला, और ये -3 हो गया। तो बाय कंपेयरिंग क्या होगा, इस सबको इरेज कर देती हूँ मैं एक बार। वी नो दैट क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसका एरिया हमें क्या मिला, 25a² माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 5a, एक फैक्टर 5a माइनस 4 मिला, और दूसरा फैक्टर हमें 5a माइनस 3 मिला। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ आंसर में लेंथ क्या मिल गया हमें, लेंथ मिल गया हमें 5a माइनस 4। अच्छा, नो इश्यूज, आप 5a माइनस 3 को पहले लिखते और उसको लेंथ लिख देते तो भी बिल्कुल गलत नहीं होता बच्चों। दोनों में से कोई भी हमें लेंथ ले सकते हैं, कोई भी हम ब्रेथ ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो इन विच यहाँ पे लिख दिया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, है ना? पॉसिबली लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे लेंथ मिल गया हमें, और ब्रेथ हमारा क्या ले लेते हैं, सेकेंड वाला ब्रैकेट जो है 5a माइनस 3, ये हो गया हमारा ब्रेथ। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो फर्स्ट वाला यदि समझ में आ गया तो सेकंड वाला फटाफट से मेरे साथ करके देखो जरा। इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिट तो हमने पहले भी कर चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, 35 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ करते हैं 35 इंटू 12, 12 5 जा होता है 60, तो 0 से 0 6 कैरी, और 12 3 जा हो जाएगा 36, 36 प्लस 6 42, तो 420 आने वाला है हमारा। 420 के हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 420 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 210, देन 21। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि 2 1 जा 2 हो गया, 1 नीचे लेके आएंगे, फिर भी 1 तो डिविजिबल नहीं होता है, 1 2 से छोटा होता है, तो हम 0 को भी नीचे एक साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे पहले 0 पुट कर देना, फिर 2 5 जा 10 लिखना है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और ये वाला क्वेश्चन 100% आ जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान देना एलसीएम जब आप निकालोगे तो यहाँ 105 निकालना, ठीक, 105 लिखना, 15 मत लिख देना वैसे। सॉरी, वैसे भी हमें मालूम है कि 15 2 30 होता है, 210 नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ अगेन अब 2 से तो जाएगा नहीं, हम 5 से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 5 से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है। ओके, तो 5 2 10, 5 1 यहाँ 3 7 चला जाएगा। अब क्या करना है हमें, कॉम्बिनेशन बनाना है सो दैट वी गेट 13। अच्छा देखो, प्लस करने पर 13 तो हम आएगा नहीं, बड़ा नंबर आएगा, इतने सारे नंबर्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली दो कोई टर्म ऐसे होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 13 मिल जाए, है ना? तो चलो उनको देखते हैं, और लास्ट में देखो यहाँ माइनस है, ये भी यही बताता है। तो यहाँ हमें कौन से दो टर्म लेने हैं, 7 3 होता है 21, और 13 चाहिए हमें। 5 2 10, 10 2 20, 20 माइनस 21 बिल्कुल नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा गया। अच्छा, अब देखो 15 तो नहीं चाहिए, तो 5 3 15 करके कुछ होगा क्या? 7 2 होता है 14, 14 2 होता है 28। तो 28 में से, हाँ, बिल्कुल, 28 में से यदि आपने 15 को माइनस किया तो क्या मिलेगा? 13 मिल जाएगा। अरे देखो, यहाँ पे स्किप करने वाले थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 28 माइनस 13। 28 कहाँ से मिल रहा है, देखो 7 2 हो गया 14, और 14 2 28, और बचा क्या, 5 और 3 बचा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 15। तो दो टर्म जो हमें मिल रहे हैं वो 28 माइनस 15 मिल रहा है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 35y² तो एज इट इज रहेगा, है ना, प्लस यहाँ पे हमारा 28 माइनस 15, और बाहर y है तो y लिखेंगे माइनस 12। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, उसके पहले ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं ना, यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिखेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y, और लास्ट में हमारा 12 है, ठीक। अब फर्स्ट टू में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 7 5 जा 35 होता है, और 7 4 जा 28 होता है, तो मतलब 7 कॉमन निकल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज 7 को बाहर लिखे, और एक वेरिएबल तो लिखना ही है हमें, y लिख देंगे। तो 7 5 जा 35 हुआ, और एक y तो यहाँ बचता ही है ना। फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, 7 कितने से 28 था, 7 4 जा 28 था,
y तो बाहर चला जाता है, नेक्स्ट वाले टर्म में हमें y नहीं लिखना है ना, y कॉमन चला जाता है। अब थर्ड टर्म के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस। और हमें मालूम है दोनों में से, दोनों देखो किस टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 5 15 आता है ना। तो मैक्सिमम हमारा कितना कॉमन जा रहा है, 3 जा रहा है। तो यहाँ 3 को कॉमन ले लिया, 3 5 15। और देखो सेम यही ब्रैकेट बचना बनना भी चाहिए है ना। तो हमें मालूम है 15 में 5 हटा देंगे तो बचेगा क्या, 3। इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 5y आया, प्लस यहाँ पे भी ऑब्वियसली 4 आएगा और प्लस ही आएगा। देखो साइन चेंज कर देता है, माइनस यदि लगा रहता है स्टार्टिंग में, तो ये वाला माइनस चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। वैसे भी आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने ही चाहिए, है ना। तो यहाँ गया हमारा 5y प्लस 4 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, 7y माइनस 3। ठीक, तो देखो मिल गया 2। एक हम लिख देते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाला लिखना है आपको, आप लिख लोगे ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख ले रही हूँ। एक लेंथ हमको मिल गया, क्या लेंथ हमें 5y प्लस 4 मिला, और ब्रेथ हमें क्या मिला, ब्रेथ हमें मिला, ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से बन जाएगा। सेम इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्या है वो, और इजी है, इससे भी ज्यादा इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है हमें, what are the possible expressions for the dimensions of cuboids whose volume are given below? अब वहां पे हमें एरिया दिया था, यहाँ हमें वॉल्यूम दिया है क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हमें इन सारे में से क्या करना है, इनको इनमें से जितने फैक्टर्स कौन, इनको फैक्टराइज करना है, अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड करना है, और आपको 100% फॉर श्योर 3 फैक्टर्स मिलने वाले हैं। और वो 3 फैक्टर्स जो रहेंगे उनमें से एक हो जाएगा आपका लेंथ, दूसरा हो जाएगा ब्रेथ, और तीसरा हो जाएगा हाइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें सॉल्व स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें देखो इसमें से जितना कॉमन निकल जाता है उसको कॉमन निकाल लेना है सबसे पहले। तो यहाँ देखो नंबर में 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लिया, और वेरिएबल में भी x कॉमन चला जा रहा है, x को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ हमारा बचा क्या, एक ब्रैकेट में 3x बाहर गया तो बचा x, माइनस यहाँ से x तो बाहर जा चुका है, 3 कितने 12, 3 4 12 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो मिल गए हमें 3 ब्रैकेट। इसे यदि मैं अच्छे से लिखूं मल्टीप्लाई लगा के, तो ये 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, वी बस डन 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 डन, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब पूरा पूरा लिखना, ओके, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। सो बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, एक हो गया हमारा लेंथ, इसे हम ले लेते हैं लेंथ, किसी को भी आप लेंथ ब्रेथ हाइट ले सकते हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया। इसे यदि हमने लेंथ ले लिया, ये हो जाएगा हमारा ब्रेथ और ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे हम, बाय कंपेयरिंग लेंथ is equal to 3 breadth is breadth is equal to क्या आ रहा है हमारा, x ले लेते हैं, और height is equal to height is equal to क्या जा रहा है, x माइनस। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, है ना। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी चीजें कॉमन जा रही है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखो सबसे पहले नंबर पे फोकस करो। नंबर पे हमारा क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखो 2 की टेबल में तो सब आते हैं, 2 फोरजा 2 फोरजा, और ये भी 2 6 12, और ज्यादा निकल सकता है, देखो और 2 2 निकल सकता है। तो 4 हम मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4 कॉमन निकालेंगे, और साथ में एक और चीज देखो, एक वेरिएबल भी तो हमको कॉमन दिख रहा है, ये के देखो तीनों के साथ है ना। तो के को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ 4 के कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 3 12, और y स्क्वायर है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, 4 यहाँ से 8 में से 4 निकला तो 2 बचेगा, 4 2 8 होता है,
यहाँ बचा 2 और k निकल चुका है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ y बचेगा और लास्ट वाले में माइनस साइन है तो पहले माइनस लगा देना। 4 5 जा 20 होता है, k तो बाहर जा चुका है, यहाँ y है नहीं तो y लिखेंगे नहीं। अब ध्यान से देखो अगेन हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला ना, हाईएस्ट पावर 2 है इसकी। तो अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। फटाफट से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। कैसे देखो, 5 इंटू 3 करेंगे तो हमें 15 मिलेगा और 5 माइनस 3 कर देंगे तो 2 मिल जाएगा ना। कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन तो चलो फटाफट से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ से 4k और यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देना क्योंकि दो ब्रैकेट एक साथ नहीं आ सकते है ना। तो यहाँ से ये वाला टर्म तो एज इट इज 3y स्क्वायर, इसको हम क्या 15 5 माइनस 3 कर रहे हैं, 5 3 जा 15 हुआ था, 5 माइनस 3 हमारा 2 हो रहा है। तो हमें मिडिल में क्या है 2 है तो हमें 2 चाहिए। तो यहाँ हम सिंपली क्या कर देंगे 5 माइनस 3 कर देंगे और y है तो y तो पुट करना ही है हमें -5। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4k 3y स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला साइन तो प्लस ही वाला रहेगा, 5y, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3y और लास्ट में -5 है। अब फर्स्ट टू से कॉमन, नेक्स्ट टू से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 4k फर्स्ट टू से क्या कॉमन जा रहा है, देखो नंबर तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता है 1 को छोड़ के, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंपली हम y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ बचेगा 3y प्लस यहाँ बचेगा 5। अब देखो थर्ड टर्म में माइनस है पहले तो माइनस लगा दिया, ऑब्वियसली 3y और 5 में से कुछ अगेन कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यहाँ 1 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया तो सेकंड ब्रैकेट में भी हमें क्या बचेगा 3y प्लस 5 एज इट इज रहता है, हमें मालूम है सेम ब्रैकेट मिलना चाहिए। तो देखो चार चार फैक्टर्स मिल गए। अब इसको कॉम्बिनेशन बना के आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट ले सकते हो, नो इश्यूज। ठीक, पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं हमें। तो यहाँ पे 4k और एक ब्रैकेट में हमारा आ जा रहा है 3y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में y है और यहाँ -1 है ना, y -1 आ जा रहा है। तो देखो 4k को एक साथ रख देते हैं है ना, थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ से आंसर में क्या लिख दोगे आप, आंसर में आप सिंपली लिखोगे, यहाँ से हमें लेंथ मिला, बाय कंपेयरिंग लिख लेना। ठीक, आई एम नॉट राइटिंग अगेन। लेंथ मिला हमें 4k, ब्रेथ मिला हमें, ब्रेथ मिला हमें 3y प्लस 5 और हाइट मिल गई हमें, लास्ट वाला क्या है हमारा y-1। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज बच्चों यही होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने वाले हैं। देयर आर 12 फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करेंगे, नेवर फॉरगेट इट। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले के रिवीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।